नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो, आज मोस्टली आज लोगों को पता लगा होगा कि असली ट्रेडिंग चीज क्या है, क्यों ट्रेडिंग को बोला जाता है कि भाई मतलब खून क्या शुरू होता है ट्रेडिंग करने वाले, और बहुत कम लोग यहाँ प्रॉफिट ले पाते हैं। ये सब चीजें किस लिए बोली जाती हैं वो आज की मार्केट ने प्रूव किया है। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, देखो अगर आपकी साइकोलॉजी सही है ना, इसमें ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है उसका मैं आज आपको एग्जांपल देता हूं। आज बहुत रुलाया भाई बैंक निफ्टी ने, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों साइड के आज स्टॉप लॉस खाए हैं और बहुत बढ़िया प्रॉफिट के बाद। अभी आपको ट्रेड दिखाऊंगा, मतलब बहुत शानदार ट्रेड, दोनों ट्रेड, अप साइड का भी डाउन साइड का भी। लेकिन इतनी वोलेटाइल मार्केट हो आज तो तबाह कर दिया, मतलब मजा आ जाता, दिन बढ़िया था बट बर्बाद कर दिया आज। देखो एक बार आज की बात छोड़ो, जब ये कैंडल बनी हुई थी, ये नहीं परसों, ये कैंडल थी रेड वाली। परसों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का और रिलायंस का मैंने ये चार्ट शेयर किए थे। और मैंने आपको क्लियरली एक बात बोली थी कि भाई घोड़ा बहुत भाग चुका है। यहां से देखो आप 3-4 दिन में ही 6-7% इंडेक्स अप जा चुके हैं। एचडीएफसी बैंक और अपना रिलायंस जो कि निफ्टी का एक मेजर मतलब वेटेज है उसके पास, एचडीएफसी आईसीआईसीआई ये मेजर वेटेज है इनके पास निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में तो एचडीएफसी राजा है, और भाई साथ में अगर आईसीआईसीआई भी आ गया तो कहना ही क्या है। तो ये बहुत भागे हुए थे, ऊपर रेजिस्टेंस था जो पिछले 2 महीने से ब्रेक नहीं हुआ था। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं फियर फैक्टर था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब चीज यही थी कि अगर बायर्स बहुत ज्यादा ही, देखो यहां बायर्स थे, बहुत बायर्स ने दम दिखाया, 3 दिन होल्ड रखा, आज भी ब्रेकआउट करवा दिया बट वो सस्टेन नहीं कर पाए। बस ये प्रॉब्लम हुई, ब्रेकआउट करवाया, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट करवाया बट वो सस्टेन नहीं कर पाए। उसका भी मैं एक रीजन डिस्कस करूंगा कि वो क्यों था, और वो कहीं ना कहीं वो चीज प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही थी कि यार चीज प्रॉब्लम तो है इसमें। देखो आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। बहुत ही मतलब बुरी क्लोजिंग मिली है 51,900, जो कि अच्छी क्लोजिंग नहीं है। जो स्ट्रेंथ पीछे मार्केट में आई थी वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं देखो एक बार उस पर ब्रेक लगा है। देखिए जो मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पर आपको मार के दिखाता हूं लेवल्स। देखो भाई ये लेवल था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, बार बार यहां से सेलिंग, यहां से सेलिंग, यहां से सेलिंग, ठीक है, यहां पे थी। अब चलते हैं जी 5 मिनट में। देखो भाई 5 मिनट में क्या था, मार्केट गैप अप ओपन हुई, ओपन होके मार्केट अपसाइड 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 जाने लगी, ठीक है। अपनी बात ये हुई थी कि भाई अपसाइड जाके इस लेवल के पास थोड़ी देर रुक के ब्रेकआउट करे। देखो इसने किया भी एग्जैक्टली वही, इसने यहां रुक के रुकी 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 ब्रेकआउट करके एकदम अपसाइड गई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं मैंने यहाँ ट्रेड कहां लिया था। देखो मेरा ट्रेड कहां था, जब ये यहां 1 2 3 4 कैंडल बनी, और अब मैं एक बार इसको निकाल रहा हूं भाई, इसलिए इसको निकाल देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे जाए। देखो ये था, ठीक है, ये बन गया था यहाँ पे, ये पूरा ये रेड कैंडल थी। जैसे ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, मैंने यहां इसमें कॉल बाई की थी आज, और ये सोच के की थी कि भाई मुंह आएगा तो अब ऊपर बड़ा ही मुंह आएगा, सिंपल सी बात ये थी। तो इस वजह से कॉल, और देखो क्या जबरदस्त मुंह आया था, आया था। अब वही है, बस लोभ लालच ये बहुत बड़ी चीज है भाई। एक चीज मतलब यही है कि मार्केट में जो ग्रीड फैक्टर है ना, वो बहुत बहुत दिक्कत देता है। सेकंड लर्निंग ये है कि आप अपने ट्रेड लेने के बाद, देखो बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है। जैसे मैंने अपना ट्रेड फ्री छोड़ दिया, मैंने फ्री क्यों छोड़ दिया कि अब कुछ है ही नहीं, बड़ा मुंह आएगा आज तो, और 3 दिन रुकने के बाद ब्रेकआउट हुआ है तो बड़ा मुंह आएगा, सिंपल, ठीक है। मैंने अपना ट्रेड जो है वो नेकेड छोड़ दिया, ठीक है, नेकेड छोड़ दिया कि भाई चल ठीक है चलें। तो अदरवाइज क्या है कि भाई आप अपने ट्रेड को मैनेज करो। मैनेज कैसे करो, आपको ये कैंडल मिल गई, नेक्स्ट कैंडल ये मिल गई, तो आप अपने स्टॉप लॉस को एटलीस्ट इसके हाथ पे ले आओ भाई, कि कुछ तो आएगा। नेक्स्ट कैंडल ये आ गई, इसके नीचे लिया हो भाई, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो भाई मैं निकल जाऊंगा भाई, ये प्रॉफिट जो लूंगा। ये कैंडल बन गई, इसके लो के नीचे लिया हो भाई, यूं करके अपने ट्रेड को मैनेज करो तभी। और जब खासकर आपने बाइंग की हो तब तो पक्का ही भाई, तब तो पक्का ही। अब देखो एक चीज जो मेरे को, जो प्रॉब्लम जो मेरे को क्रिएट कर रही थी कि कल की क्लोजिंग थी यहां, ठीक है, यहां तक मार्केट जा चुकी है 460 पॉइंट्स,
460 पॉइंट जा चुकी है सुबह 10 बजे तक ही। अब वन गो में 460 पॉइंट्स जा चुकी है, तो थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि यहाँ थोड़ी देर और ज्यादा अगर रुकती मार्केट और फिर इसका ब्रेक करती तो थोड़ा ज्यादा वो सस्टेन कर पाती। बट वही था, मैं सोचा यार इतने पुराना लेवल ब्रेक हुआ है, 2 महीने पुराना, तो शायद बस तो 400-500 पॉइंट मार्केट जाएगी। ठीक है, अब किसको पता है यार, वही बात है। एक टारगेट जो था, देखो वही है, इंसान जब लोभ लालच आती है तो कई चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। देखो एक टारगेट जो सिंपल था ना, वो था जो ये गैप बना हुआ था, देखो ये गैप और ये गैप, तो ये यहां तक का एक टारगेट सोचा था। ठीक है, हुआ भी देखो एग्जैक्टली वही है, हुआ भी वही है कि यहीं इसके आसपास आ गया। बट वही है कि लोभ लालच में मैं रुका हुआ था कि शायद मार्केट आज मार के सीधा 53,000 के अराउंड जाए और 53,000 के अराउंड पोजीशन कट करूंगा। और जबकि इसने हाई जो लगाया वो आज देखो 760, 760 का, तो वही है कि भाई 200-250 पॉइंट्स बचे हुए थे। मैं सोचा शायद 53,000 एक जो साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, वहां पे मार्केट जाए तो वहां अपनी पोजीशन को कट कर लेंगे। सिंपल व्यू ये था ना। मैंने अपने प्रॉफिट को ट्रेल किया। मैंने चलो लास्ट में मैंने ये किया, जब ये मेरे को एक दो कैंडल दिख गई ना, तो इसके बाद क्या हुआ कि वो इतना बड़ा प्रॉफिट में से जब चला गया प्रॉफिट, तो दुख भी हुआ। फिर वो हिम्मत भी नहीं हुई कि इसको यहीं कट कर लो। फिर मैंने क्या किया, कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया, कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया भाई, और ये सारा भाई टक 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 वो ऐसा जाता रहा। बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से देखो मिस हो गया। ठीक है, और ये देखो क्या था, धड़ 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 नीचे। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि ये क्यों आया, क्यों, क्या रीजन था, पता नहीं भाई क्या रीजन था ये। बट ठीक है, एक रीजन यही है कि घोड़ा जा बहुत लिया था, और निफ्टी में एक्सपायरी थी, शायद वहां से कुछ हुआ होगा, मंथली एक्सपायरी थी। फिर देखो क्या होता है भाई, चलो कोई बात नहीं है, तो गया तो गया। ठीक है, अब देखो जो अपनी नीचे का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है भाई, ये वाला जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में ट्रेड लिया था मैंने, एक सेकेंड देखो, ये ट्रेड मैंने लिया फिर नीचे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये जो नीचे था, ये देखो, ये नीचे स्पोर्ट थी, ये अपना 52,000 के अराउंड वाला जो स्पोर्ट लेवल, देखो ये पूरा जो स्पोर्ट लेवल चल रहा है यही स्पोर्ट था। यहां पे आके मार्केट, यहां पे आके रुकी, रुक के मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया। जब ये ब्रेकडाउन करके थोड़ा सा नीचे आया था, मैंने इसी में चलती कैंडल में ही अपना पुट बाई की थी यहां भी। अब यहां मेरा क्या व्यू था कि भाई जब मार्केट नीचे ही ब्रेक कर रही है आज, तो भाई 52,000 ब्रेक हुआ, तो अपना क्या व्यू था कि सिंपल मार्केट अब यहां आएगी। देखो ये था टारगेट, बिल्कुल सही था टारगेट अपना। मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आई यहां तक, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट फिर से मिल रहा है। सोचो अब फिर से अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मार्केट यहां से यूटर्न मार गई, यूटर्न मार गई, इसने जाके ये स्टॉप लॉस खा लिया भाई। यहाँ तो स्टॉप लॉस ही खा लिया मैंने, यहाँ कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं किया। क्यों नहीं किया कि ये तो पक्का था कि यार आएगी नीचे, है नहीं कुछ भी नीचे, कोई स्पोर्ट स्पोर्ट कुछ नहीं है। ये रुक क्यों रही थी, शायद इसको निफ्टी रोक रहा था। निफ्टी में 24,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां पे पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स दोनों की लड़ाई चल रही थी, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा बहुत इस चक्कर में भाई यहां स्टॉप लॉस खाया। अब हुआ क्या, मार्केट धीरे धीरे नीचे, देखो ये टारगेट भी आ गया। देखो जो व्यू था वो भी सही, टारगेट भी आया, सारी चीजें हुई है, बट स्टॉप लॉस खा के आया। नहीं तो क्या था, यहाँ कोई रुकने को कुछ है ही नहीं, देखो ना खाली मैदान पड़ा है यार। ये क्या चक्कर है भाई, एक कैंडल और लगती इसको यहाँ तक आ जाता, ये इसका कुछ जाता था, इतना बड़ा मुंह अपने को मिल जाता नहीं। वहां ऊपर भी एक और कैंडल आ जाती है, एक बड़ा मुंह ऊपर मिल जाता 500 पॉइंट का, मिल जाता कुछ नहीं। ठीक है भाई, जो नसीब में किस्मत में नहीं वो चीजें नहीं मिलती। बट ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल है गेम का भाई। कभी कभी यही चीज यूं ही बैठना ये अपने को बड़े ट्रेड भी देता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये ऐसी चीजें 10 में से 1 या 2 बार होंगी, बट मैक्सिमम टाइम 7-8 बार आप जीतोगे, और वो बहुत ज्यादा होता है। ये मैं आपको लास्ट में इससे इस पे बोल भी रहा हूँ। तो ये हुआ आज, तो भाई बड़ा तंग किया आज तो, बड़े दिन बाद फालतू का दोनों साइड का। चलो अब देखो भाई, अब साइकोलॉजी समझो भाई। देखो क्लोजिंग आई है बहुत गंदी, 2 दिन की कैंडल के नीचे, बट ये स्पोर्ट है। मार्केट अगर यहीं पे देखो, यहाँ ओपन होगी, यहाँ आती थोड़ी देर, और यहाँ डेल होगी ये 770 के लेवल के आसपास, यहाँ रुक के इसको ब्रेक कर देगी, तो भाई मामला खराब है। नीचे देखो खुला मैदान, ये गैप है, इसको भरने आ जाएगी मार्केट, बड़ा बड़ा फॉल आएगा फिर तो। ठीक है, एक तो हो गया जी ये। बाइंग का क्या है भाई, देखो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर है, इसके अगेंस्ट बाइंग बायर्स की टक्कर लेने की हिम्मत एकदम से कौन करेगा। या तो मार्केट यहीं कोई इनसाइड कैंडल बना ले, मतलब यहीं पे घूमती रहे, कोई ऊपर नीचे कोई मुंह ना दे, इसके अंदर ही फंसी रहे, 1-2 दिन होल्ड करके फिर अप साइड जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है,
हम बाइंग साइड तभी जा सकते हैं जब यहाँ क्लियर कट रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ही बाइंग साइड जाएंगे, और ऊपर भी डरेंगे जाते हुए, जहां भी रेजिस्टेंस आएगा भाग जाएंगे लेके प्रॉफिट को। ये सिंपल है। यहां से अगर सिंपल मान लो मार्केट गैप अप होती है या चल के एकदम से ऊपर चली जाए तो ऊपर जाते फिर सेलिंग प्रेशर आएगा भाई। जब ये ब्रेकआउट इतना बड़ा फेल कर दिया तो इतने सेलर्स एग्रेसिव थे, तो फिर ऊपर अब बायर कौन आएगा, समझो बात को। तो ऊपर जाते ही जहां भी सेलिंग का कोई सेटअप मिले बेचो भाई, बेचना है, सिंपल। यहां बाइंग साइड का सीन तभी बनेगा जब यहां पे मार्केट होल्ड करेगी, सिंपल सी बात है, होल्ड करेगी तो ही होगा। सीधा मार्केट ऊपर जाने लगी तो थप्पड़ लगेगा ऊपर जाते ही सेलर्स की ओर से, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब यहां से सीधा गैप डाउन ही हो जाए भाई, देखो ऐसी चीजों में यही होता है। आपको और एक बात और बताता हूं कि क्या होता है कि जब ये इतना बड़ा ये सारी नेगेटिव चीज आई है तो बहुत लोग ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत लोग फंस चुके हैं, उनको निकलने का मौका नहीं देती मार्केट। सीधा गैप डाउन और हो जाएगी 200-300 पॉइंट, क्या करोगे? गैप डाउन हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते आप, जल्दबाजी भागना नहीं है भाई, इतना बड़ा फॉल आ चुका है और गैप डाउन होगी, एक बार मार्केट पुल बैक दे सकती है। जब पुल बैक दे, मान लो यहां से सीधा मार्केट यहाँ आ गई गैप डाउन, तो ठीक है जाने दो, पुल बैक दे, वहां पे वापस कोई भी रिसेटअप मिले फिर बेचो भाई, यही कर सकते हैं हम। बस नीचे तो फिर भाई स्पोर्ट देखो यहाँ रुके या ये 51,000 के अराउंड, ये यहाँ पे इसके आसपास स्पोर्ट ले, वो मार्केट पे डिपेंड है। स्पोर्ट लेगी, रेंज बनाएगी, उसका ब्रेकआउट करेगी, तब हम एंटर करेंगे, बस यही है। बाकी नेगेटिव प्राइस एक्शन है बहुत ज्यादा, अब इसके लिए ये निकालना टफ काम हो गया। आज निकाल देता तो निकाल देता। देखो वीकली में भी देखो क्या कैंडल बनी हुई है, मजा नहीं आया। जितना जो बढ़िया जो बुलिश सेंटीमेंट चल रहा था आज इसने बहुत खराब किया मार्केट ने। यही हाल निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में भी हुआ है। बड़ा जबरदस्त मार्केट चल रही थी, क्या जबरदस्त प्रॉफिट अब इक्विटी में चल रहा था, तहस नहस। अब क्या है बाकी देखो, वैसे प्राइस एक्शन वाइज क्या है मैं आपको चीज बताता हूँ। प्राइस एक्शन वाइज चीज ये है कि मार्केट अपसाइड गई, यहाँ रुकती है, थोड़ा एक बार नीचे आया, इसके कंपेरिजन में एक लोअर आई, हायर लो बने, बात तो यही है, हायर लो बने, बस वो हायर लो थोड़ा सा जल्दी बन जाए। अगर पूरा ही नीचे आके खिंच गई तो ये बुलिश स्ट्रेंथ है नहीं, गायब हो जाएगी। अगर हायर लो इसके आसपास 51,000 के आसपास आके यहाँ बन के फिर अपसाइड जाती तो बेस्ट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही काफी हो गया रोना धोना, चलो थैंक यू।